अक्सर लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मुझे जीएसटी नंबर लेना चाहिए, कंपनी बनाना चाहिए, एलएलपी बनानी चाहिए, पार्टनरशिप बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? मेरा पहला सजेशन तो ये होता है कि जीएसटी नंबर या कंपनी फॉर्मेशन इन तमाम चीजों को भूल जाओ, क्योंकि बिजनेस बिना जीएसटी नंबर के भी स्टार्ट किया जा सकता है। यस, बिना जीएसटी नंबर के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट के रूल्स ही इटसेल्फ कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से कम का है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, यानी सामान खरीदा और बेचा, ये आपका मेन काम है, और आपके इस बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से कम का है तो आपको किसी तरीके के जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्विसेज में हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लॉयर हैं या फिर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, या किसी और प्रोफेशन में हैं, या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं जो कि सर्विस स्पेसिफिक है, तो आपके लिए टर्नओवर 20 लाख का है। यानी 20 लाख से कम का अगर टर्नओवर है तो आपको जीएसटी लेने का मैंडेट नहीं है, कंपल्शन नहीं है। हाँ, वॉलंटरीली अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। देखो, जीएसटी लेने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को एड्रेस करना चाहता हूं जो एक नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, शुरुआत करने की सोच रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि वो कंप्लायंसेस में फंसें। तो जब तक आपका बिजनेस या आपकी सर्विसेज वो जो थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने बताई है, जो कि 40 लाख या 20 लाख है, इस थ्रेशोल्ड को टच नहीं करती है, तो बेटर तो ये होगा कि आप अपने बिजनेस पे फोकस करो। एक बार आपका बिजनेस ग्रो हो जाए तो आप जीएसटी नंबर भी ले लेना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी बना लेना, या दूसरी लिमिटेड लायबिलिटी या पार्टनरशिप, जो दिल करे वो बनाना, लेकिन पहला ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो करे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए अमित और आप देख रहे हैं द वेल्थ मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या बिजनेस करने के लिए मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, या मेरा कंपनी बना लेना जरूरी है, या और दूसरे कंप्लायंसेस का जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क, ये तमाम चीजें लेकर के ही बिजनेस शुरू करना चाहिए, या दूसरे रास्ते भी हैं। तो इन तमाम चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं कि एक 150 किलो का व्यक्ति है जिसे वेट लॉस करना है, लेकिन वो पहले दिन ही जिम जाकर के अपने ट्रेनर से क्वेश्चन करता है कि मिस्टर इंडिया में कैसे अपीयर होते हैं, सप्लीमेंट्स कौन से खाते हैं, कैसे कैसे मैं करूं ट्रेनिंग तो मैं मिस्टर इंडिया बन सकता हूं। तो उसका ट्रेनर उसे बोलेगा कि यार पहले जिम आना तो शुरू कर, पहले जिम आना तो शुरू कर। मकसद ये है कि जब आपका जिम जाने की हैबिट बन जाएगी तो ये चांसेस हैं कि आप वेट लॉस भी कर पाओ और एक अच्छे मॉडल भी बन जाओ। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जिम जाने का रूटीन बनाना पड़ेगा, रेगुलरली उस चीज को करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस तरीके की चीजें सोच सकते हैं कि मिस्टर इंडिया बनने की। सेम वही चीज अप्लाई होता है एक बिजनेस में, स्पेशली तब जब आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। यानी आप अपनी फैमिली में से अगर पहले व्यक्ति हैं जो आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले जरूरी है वो बिजनेस को करना। कंप्लायंसेस में ना जाएं। कंप्लायंसेस में जाने से आपकी एनर्जी, आपका फोकस, ये सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो बेटर है आप अपने बिजनेस पे फोकस करें। अगर सर्विस देते हैं तो सर्विस पे फोकस करें। एक वॉल्यूम जो आपने डिसाइड कर रखा था, अगर वो वॉल्यूम रीच कर जाते हैं तो फिर आप डेफिनेटली कंपनी बनाएं, या फिर प्रोप्राइटरशिप बनाएं, या दूसरी चीजें, दूसरी टैक्स कंप्लायंसेस के बारे में सोच लें। लेकिन पहले बिजनेस करें। जीएसटी से ही जुड़ा एक और चीज ऐड करता चलूं कि जो 40 लाख और 20 लाख का जो थ्रेशोल्ड है, ये हर स्टेट का सेम नहीं है। मैक्सिमम स्टेट्स में 40 लाख और 20 लाख का थ्रेशोल्ड है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट और कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स में ये जो थ्रेशोल्ड है वो 40 लाख के बजाय 20 लाख और 20 लाख के बजाय 10 लाख है। यानी अगर आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं जैसे त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मिजोरम, इन सारी जगहों पे ये जो थ्रेशोल्ड है ट्रेडिंग का वो 20 लाख है। यानी 20 लाख से अगर कम का थ्रेशोल्ड है तब तो ठीक है, आपको बिना जीएसटी के काम चल जाएगा, लेकिन 20 लाख का थ्रेशोल्ड जैसे ही क्रॉस करेंगे तो जीएसटी लेना होगा। सेम सर्विसेज में इन जगहों पे अगर आपकी सर्विस 10 लाख के नीचे की है, जीएसटी लेने का कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन 10 लाख से ज्यादा का होता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। मेरे लिए या किसी टैक्स कंसल्टेंट के लिए बोलना बहुत इजी है कि जीएसटी नंबर ले लो। इससे टैक्स कंसल्टेंट का इंटरेस्ट जुड़ा होता है। जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं या फिर कंपनी फॉर्मेशन करते हैं तो कंपनी फॉर्मेशन में कुछ चार्जेस आप उसको देते हैं, देन साल के जो रिटर्न्स वगैरह फाइल होते हैं उसके लिए देते हैं। उसी तरीके से जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो आप जीएसटी नंबर लेते टाइम पे कुछ पे करते हैं, देन क्वार्टरली या फिर मंथली जैसे रिटर्न्स आपके जाएंगे तब आप पेमेंट्स करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हों आपके सजेशन देने में कि आप जीएसटी नंबर ले लो। तो आपको अपने बिजनेस के बारे में सोचना है, क्योंकि जब आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा
तो आप उस जीएसटी का क्या रिटर्न फाइल करोगे? क्योंकि मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने फैमिली में पहले बंदे होते हैं बिजनेस स्टार्ट करने वाले, और जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं, कंपनी बना ली, जीएसटी नंबर ले लिया, लेकिन सही मायने में वो बिजनेस कर ही नहीं पाते हैं और कुछ महीनों बाद लौट करके आते हैं क्योंकि उनका जीएसटी का रिटर्न भी निल हो जाता है, बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं करता है, कई महीनों तक निल की रिटर्न फाइल की जाती है और लास्ट में थक हार करके बोलते हैं कंपनी डिसॉल्व कर दो और जीएसटी सरेंडर कर दो। क्योंकि अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है तो आपका बिजनेस का सेल हो या ना हो, रिटर्न वगैरह तो फाइल करनी है। तो इस चीज का आप ध्यान जरूर रखें कि एक बार कंप्लायंसेस में आप एंट्री कर लेते हैं तो आपको कंप्लायंसेस फॉलो भी करने होते हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं जिस चीज को एनकरेज करना चाहता हूं वो ये है कि आप बिजनेस पे फोकस करें, पहले बिजनेस को ग्रो कराएं एंड देन फिर कंप्लायंसेस की सोचें। क्योंकि अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बिजनेस बड़ा नहीं बनेगा, तो आप दूसरे कंप्लायंसेस भी नहीं कर पाएंगे, उनका कोई मायने नहीं होगा। मतलब कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। सो अगर बिजनेस स्टार्ट करने वाले आप वो पहले बंदे हैं तो कलेक्टिव एनर्जी, फोकस ऑन योर बिजनेस एंड देन थिंक अबाउट द कंप्लायंसेस। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और इस तरीके के कंटेंट को आप बाकी लोगों से भी शेयर करें ताकि जो नए अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें पता लगे कि बिना जीएसटी के भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। आपके कोई फीडबैक, कोई कमेंट, कोई सजेशन हो तो वो भी आप बताएं, हम आने वाले अपने वीडियोस में उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो जब तक हम किसी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आते हैं तब तक आप कमाते रहें, बचाते रहें और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहें। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।